Hello everyone, how are you all? So let's start our today's class. So as usual, first we will do our vocabulary and then we will read our article. Okay? So let's start. But if you haven't subscribed this channel, this is really very bad. Do it right now and let's study together. Yes. So the very first word is elevated. Elevate होना मतलब ऊपर उठना, rise किसी भी चीज का ऊपर उठना, ठीक है. रेज्ड टू अ हायर लेवल मतलब हायर लेवल पे वो चीज ऊपर आ गई है, ऊंची उठ गई है वो चीज. हायर लेवल का मतलब ही क्या होता है, अपने लेवल से ऊपर आ जाना. अब वो चाहे फिजिकली हो सकती है, जैसे कि हमें चोट लग जाती है तो यहाँ पे सूज जाता है ना, वो भी हो सकता है. फिजिकली भी वो चीज हो सकती है. या जैसे स्टेज होती है वो एलिवेटेड होती है ना, क्योंकि जो नॉर्मल ग्राउंड होता है उससे ऊपर उठी हुई होती है. इमोशनली हो सकती है, मतलब आपके इमोशंस थोड़े हाई लेवल पे हैं अभी. या कोई स्टेटस हो सकता है, इम्पोर्टेंस हो सकती है, कुछ भी हो सकता है ना. हर मूड एलिवेटेड आफ्टर हियरिंग द गुड न्यूज. तो गुड न्यूज को सुनने के बाद में उसका मूड कैसा हो गया, अच्छा हो गया. एलिवेट का मतलब यहाँ पे अच्छा हो गया ना, यहाँ पे मतलब हुआ अच्छा हो गया उसका मूड, है ना. जैसा नॉर्मली था उससे अच्छा हो गया न्यूज को सुनने के बाद. न्यूज कैसी थी, अच्छी न्यूज थी. दिस कोर्स एलिवेटेड माई इंग्लिश स्किल्स. आई होप ऐसा हो कि आप भी ये कह सके कि मैम ने मेरी हेल्प की मेरी इंग्लिश स्किल्स को एलिवेट करने में, मीन्स उसको इंक्रीज करने में, उसको और ऊपर उठाने में. सो हायर है ना, उसके स्टैंड जो नॉर्मल लेवल था उससे ऊपर उठना. रेज्ड, अपलिफ्टेड, इंक्रीज्ड, इनहैंस्ड और इम्प्रूव्ड. डन है. एलिवेटेड का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव. यहाँ पे वैसे ये वर्ब के रूप में यूज हो रहा है तो हम इसको एडजेक्टिव प्लस वर्ब के रूप में रख देते हैं. वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, है ना. सो दिस कोर्स एलिवेटेड माई इंग्लिश स्किल्स, यहाँ पे वर्ब के रूप में है ना, इंक्रीज्ड हो गया. ओके, आई होप ये समझ में आ गया होगा. एलिवेट होना मतलब उस चीज का इंक्रीज होना. रेजिलियंस, रेजिलियंस ई एन सी लगा हुआ है, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है. रेजिलियंस का मतलब क्या होता है कि आपके अंदर ना वो डिटर्मिनेशन है कि भाई मैं कितनी बार भी फेल हो जाऊंगा, मैं हर बार लड़ूंगा, मैं हर बार उठूंगा, मैं हर बार आऊंगा अपने आप को फिर से जिताने के लिए. सो रेजिलियंस मतलब री में आप ध्यान दे देंगे. री मतलब अगेन. सो आप अगेन एंड अगेन फाइट करेंगे जब तक आप जीत नहीं जाते. वो डिटर्मिनेशन है आपके अंदर. द एबिलिटी टू रिकवर क्विकली फ्रॉम डिफिकल्टीज और चैलेंजेस. इसका मतलब ये नहीं है कि आपको फिजिकली चोट लगी और आपके बस फिजिकली ही आप रिकवर हुए. मेंटली, इमोशनली, किसी भी तरीके से आपके अंदर में वो एबिलिटी है, वो आपके अंदर में पावर है कि भाई कुछ भी हो जाए, मैं कितने भी चैलेंजेस आ जाएं मैं उनसे बाहर निकल सकता हूँ. आपके अंदर वो फाइट बैक करने की एबिलिटी है. सो रेजिलियंस मीन्स द एबिलिटी टू रिकवर क्विकली फ्रॉम चैलेंजेस और एनी टाइप ऑफ डिफिकल्ट. सो आप रेजिलियंट है मतलब आप फाइट बैक करेंगे ही करेंगे, आप लड़ेंगे ही लड़ेंगे, आप गिव अप नहीं करेंगे. रेजिलियंस इज इम्पोर्टेंट फॉर सक्सेस इन लाइफ, है ना. अब लाइफ में अगर हम सक्सेस की बात करें तो उसके लिए रेजिलियंस हमारे अंदर हो, ये क्वालिटी हमारे अंदर होनी बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि देखो, हमें अगर हम कोई चीज अचीव करना चाहते हैं, सपोज हमने वो अचीव तो कर ली, सपोज हो गया अचीव, लेकिन उसको मेंटेन रखना भी बहुत बड़ा चैलेंज ही होता है ना. और वहां तक पहुंचना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है. तो हमारे अंदर अगर रेजिलियंस नहीं है, अगर हमारे अंदर अगेन एंड अगेन फाइट बैक करने की एबिलिटी ही नहीं है, तो हम अपनी लाइफ में शायद हम सक्सेसफुल हो जाए बट उसको मेंटेन ना कर पाए. और जो वो सक्सेस होने के लिए जो एफर्ट्स की जरूरत है वही हम ना लगा पाए. सो रेजिलियंस हमारे लिए बहुत जरूरी है. वी हैव टू बी रेजिलियंट, राइट. ही फेस्ड मेनी प्रॉब्लम्स विद रेजिलियंस एंड करेज. तो उसने बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस की, लेकिन कैसे, रेजिलियंस के साथ में, मतलब फाइट बैक करने की एबिलिटी के साथ में, साहस के साथ में. स्ट्रेंथ है ना, पावर है आपके अंदर. स्ट्रेंथ, देखो स्ट्रेंथ के कई सारे मीनिंग होते हैं. मस्कुलर पावर. रेजिलियंस का जो कोर मीनिंग है वो है टू फाइट बैक अगेन एंड अगेन. लाइक आपको कितने भी सेटबैक आ जाएं, कितने भी फेलियर आप फेस करें, यू विल कम बैक अगेन एंड यू विल फाइट. योर टफनेस, योर एंड्योरेंस, यू कैन लाइक उस चीज को आप एंड्योर कर सकते हैं, उसको झेल सकते हैं आप उसको, है ना. आपके अंदर डिटर्मिनेशन है,
पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इसका? नाउन है। रेजिलियंस का मीनिंग समझ में आ गया? द एबिलिटी टू रिकवर क्विकली फ्रॉम डिफिकल्टीज और चैलेंजेस। बस आप ऐसे याद रखेंगे, द एबिलिटी टू फाइट बैक अगेन एंड अगेन। आई होप ये चीज आपको क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? ये वर्ड आपको अभी तक तो लर्न हो जाना चाहिए, हमने बहुत बार पढ़ा हुआ है ये शब्द। हमारा शब्द है इंडिजिनस। इंडिजिनस का मतलब है उसी देश की है वो चीज, है ना। अगर हम कंट्री के बेसिस पे बात करें तो उसी कंट्री की है, वहीं की है। इंडिजिनस है मतलब वो चीज स्वदेशी है, लोकल है वो चीज, वहीं की है, ओरिजिनल है। अगर हम कंट्री को, अब जैसे हमारे यहाँ तो स्टेट्स हैं और हमारे यहाँ तो डिस्ट्रिक्ट पे हमारी लैंग्वेज बदल जाती है। तो अगर हम बात करें जैसे कि बिहार की बात करें, फिर हम अगर केरल कर्नाटका की बात करें, फिर अगर हम कश्मीर की बात करें, फिर हम यूपी की बात करें, यूपी हमारा यहाँ आएगा, केरल यहाँ जाएगा अगर मैप में देखें तो अब अगर कोई चीज बिहार में ओरिजिनली मिलती है तो वो बिहार के लिए इंडिजिनस हो गई है, ठीक है। अब कोई चीज केरला में मिलती है तो वो केरला के लिए इंडिजिनस हो गई है। कोई चीज उत्तर प्रदेश में ही मिलती है, कोई चीज हो सकती है आपको राजस्थान में ही मिले, तो ये राजस्थान के लिए इंडिजिनस है। अब हम स्टेट वाइज बात कर रहे हैं, बट अगर हम होल को एक इंडिया में लेके आ जाए तो ये इंडिया के लिए इंडिजिनस है। तो इंडिजिनस का मतलब हो गया लोकल है वहां की। जैसे कि आपने सुना होगा ना, हम यहाँ के लोकल हैं। लोकल है मतलब हम यहीं के निवासी हैं, हम बाहर से नहीं आए। लेकिन इंडिया के लिए तो हम सब इंडिजिनस है ना, हम सब स्वदेशी ही है। तो अब इंडिजिनस का मीनिंग भी, अब मीनिंग मतलब नहीं बोलेंगे हम, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस में हम अगर हम बात करें तो जो चीज केरला, जैसे कुछ प्लांट्स हैं वो केरला में ही मिलेंगे आपको, तो वो केरला के लिए इंडिजिनस है। बट हमने वहां से केरला से लाके उसको उत्तर प्रदेश में लगा दिया, दिल्ली में लगा दिया, तो वो दिल्ली के लिए इंडिजिनस नहीं है। बट ओवरऑल अगर हम इंडिया के परस्पेक्टिव से देखें तो वो हमारे लिए इंडिजिनस हुआ। आई होप समझ में आ रहा है। नेटिव है वो चीज, वहीं की है, ओरिजिनली बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर प्लेस, उसी प्लेस को बिलोंग करती है। नेटिव है वो, लोकल है, ओरिजिनल है, वहीं की, डोमेस्टिक है ना। इंटरनेशनल हम बोलते हैं, नेशनल हम बोलते हैं। नेशनल मतलब उसी देश का, इंटरनेशनल विदेश हो गया। डोमेस्टिक मतलब अपने ही देश में है। एंडेमिक लोकल को बोलते हैं, अबोरिजिनल वहीं का है वो चीज। सो गवर्नमेंट एंकरेज द यूज ऑफ इंडिजिनस टेक्नोलॉजी। तो गवर्नमेंट एंकरेज कर रही है कि हमें वो टेक्नोलॉजी यूज करनी है जो हमारे अपने भारत की है, जो हमारे अपने देश की है। डन है। फार्मर्स आर यूजिंग इंडिजिनस मेथड्स ऑफ फार्मिंग अगेन। तो दोबारा से जो फार्मर्स हैं वो इंडिजिनस मेथड्स को ही यूज कर रहे हैं, यानी कि वो अपने ही जो हमारे लोकल मेथड्स हैं उन्हीं का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। OUS लगा हुआ है, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसकी है एडजेक्टिव। इंडिजिनस अपने ही देश की, स्वदेशी है वो चीज, लोकल है वो चीज। डन है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फ्राइट। इसका मीनिंग होता है सामान, गुड्स। गुड्स, आई होप आपको ये वाले गुड में और ये गुड्स में अंतर समझ में आया है। ये गुड आपका एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री, गुड बेटर बेस्ट होता है ना, तो ये एडजेक्टिव है। गुड्स ये नाउन है, इसका मतलब होता है सामान, है ना। सामान, जो आप सामान लेके जाते हैं, सामान खरीदते हैं, वो है गुड्स। कार्गो का मतलब भी आपका वही सामान हो गए, प्रोडक्ट्स हो गए। ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर यूजुअली बाय ट्रक, ट्रेन, शिप और एयरप्लेन। मतलब आपके जो कंसाइनमेंट्स होते हैं, जो आपके सामान होते हैं, वो हमारा फ्राइट हो गया, है ना। सो एयर फ्राइट इज फास्टर बट मोर एक्सपेंसिव। ऑब्वियसली अगर एयर फ्राइट की हम बात करें, अगर हमें एयर मतलब अगर हमें हवा मतलब एयरप्लेन से अगर हमें अपने सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है तो जो उसके चार्जेस हैं वो ज्यादा होते हैं, बट वो फास्ट होता है कंपैरेटिवली देख रहे हो, फास्टेस्ट हो सकता है अगर वो। दिस कंपनी डील्स इन इंटरनेशनल फ्लाइट सर्विसेज। हम इंटरनेशनल फ्लाइट सर्विसेज मतलब इंटरनेशनली हम सामान को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। जैसे कि सपोज करो आप एक आर्टिस्ट है, आप ड्राइंग करते हैं, आप आर्ट करते हैं। अब आप आर्ट जो है वो लंदन भेजना चाहते हैं, तो वो कैसे होगा? जो आपका फ्लाइट है, जो आपका सामान है, वो कैसे जाएगा? भाई कोई कंपनी होगी ना जो वो वहां पे ये होगा, या दिस कंपनी डील्स इन इंटरनेशनल फ्लाइट सर्विसेज, मतलब ये इंटरनेशनल सामान को ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो फ्लाइट मतलब वो आपके जो प्रोडक्ट्स हैं, जो आपके गुड्स हैं, जो कार्गो है, शिपमेंट है ना। लोड, सामान की बात हो रही है, गुड्स एंड कंसाइनमेंट। आई होप ये समझ में आ गया। फ्लाइट का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। स्पेलिंग आपको लर्न कर लेनी है। डन है जी? यस। तो चलिए अब हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास मतलब आर्टिकल स्टार्ट करते हैं। ये कल ही मोदी जी ने बोला है। PM मोदी अर्जिज, अर्ज मतलब रिक्वेस्ट है,
अर्ज करना मतलब रिक्वेस्ट सिटीजन्स टू कट फ्यूल यूज, अवॉइड फॉरेन ट्रेवल। तो देखते हैं क्या बात हुई है, क्या कोई सीरियस बात है या ये एक हमारे लिए प्रिकॉशनरी चीज है। लेट्स सी। Amid elevated global crude oil prices and an energy crisis triggered by the US-Iran war, Prime Minister Narendra Modi on Sunday called for a collective participation to help the country withstand global economic uncertainties, supply chain disruption, and inflationary pressure. Okay, यहाँ तक बात हुई है। तो एलिवेटेड ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस मतलब एलिवेट मतलब इंक्रीज्ड की बात हो रही है। यहाँ पे देखो एलिवेटेड क्या है, एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस, तो जो आपका रॉ ऑयल होता है ना, उसके प्राइसेस में क्या हो गया है, बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है। आप लोग जान रहे हैं कितने टाइम से वॉर चल रही है, रशिया यूक्रेन की वॉर खत्म नहीं हो रही, फिर आपके फिलिस्तीन, ईरान, ये सब है। फिर उसके बाद में अभी हॉर्मूज की बात हम देखें तो उसमें इजराइल, ईरान और फिर हमारा यूएस इन्वॉल्व हो गया। तो बहुत इंटरनेशनली चीजें कॉन्फ्लिक्ट्स में है, ये हम सब लोग जानते हैं, राइट। इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम पैसेज को पढ़ेंगे, कोई इसमें वो नहीं है कि हम पैनिक कर जाएं, ठीक है। सो बी नॉर्मल नाउ। सो अभी आप देखते हैं, जान रहे हैं कि ऑयल के जो प्राइसेस हैं वो ऑब्वियसली इंक्रीज हो गए हैं, है ना। और एनर्जी क्राइसिस भी हो रहा है, एलपीजी के ऊपर में हमने बात की है। ट्रिगर्ड मतलब इस चीज को बढ़ गई है ये चीज, और उसको वो कर दिया है, इंकरेज हो गई है, क्योंकि भाई यूएस ईरान वॉर चल रही है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने संडे को, मतलब कल मई 10 2026 संडे, कॉल्ड फॉर अ कलेक्टिव पार्टिसिपेशन, मतलब उन्होंने बोला है, पूरे देश को संबोधित किया, उन्होंने एड्रेस किया है। कॉल्ड फॉर मीन्स उन सबको एड्रेस किया है, कलेक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए मीन्स हम सब लोग मिलकर एक साथ होकर कोई काम करें। टू हेल्प द कंट्री विद स्टैंड मीन्स फेस स्ट्रांगली ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज। तो ये जो अनसर्टेनिटीज है, मतलब जो सर्टेन होना, मतलब कोई चीज सुनिश्चित सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अनसर्टेनिटी मतलब अप एंड डाउन हो रही है चीजें, है ना, एक जैसी नहीं है, उसमें बदलाव आ रहे हैं। सो जो ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज हो रही हैं ग्लोबली, नेशनली यहाँ पे बात नहीं हो रही, ग्लोबली कंप्लीट की बात हो रही है। सप्लाई चेन में डिसरप्शन हो रहा है ऑब्वियसली। अभी जो गैस में, एलपीजी में इतना क्राइसिस क्यों आया था, सप्लाई चेन डिसरप्शन की वजह से। और ऑब्वियसली फिर महंगाई तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी ना, जब सामान आपका इंपोर्ट पे उसका पैसा ज्यादा लगेगा तो वो चीज का चार्जेस तो इन्वॉल्व हो ही जाएंगे। तो इन सब चीजों के लिए मोदी जी ने हम सबको बोला है, किस चीज के लिए, कलेक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए। He urged means request बोलो आप, encouraged बोलो, citizens to make what he described as nationally responsible lifestyle choices and promote the use of local product, asking how can the national progress if we depend on imports for everything. He urged means he requested, he encouraged उन्होंने citizens हम सबको, what he described किस प्रकार से, नेशनली रिस्पॉन्सिबल लाइफस्टाइल हमें चुननी है, एक ऐसी लाइफस्टाइल जो हमारे राष्ट्र हित में हो, है ना, और हम प्रमोट करें लोकल प्रोडक्ट्स का। हाउ कैन, और ये तो देखो जेन्युइन चीज है ना, हाउ कैन द नेशन प्रोग्रेस मीन्स तरक्की करना, इफ यू डिपेंड ऑन इम्पोर्ट्स फॉर एवरीथिंग। अगर हम हर चीज के लिए बाहरी चीजों पे निर्भर हो जाएंगे, देन हाउ कैन वी ग्रो, हाउ कैन वी प्रोग्रेस, राइट। इसीलिए तो हमेशा से एक बात बोली जाती है ना, सेल्फ रिलायंस। हमें कैसा बनना है, आत्मनिर्भर बनना है, हमें अपने ऊपर में डिपेंड होना है। हमें वो प्रोडक्ट्स अगर हम यूज करेंगे जो हमारे लोकली हैं, जो हमारे अपने देश में बनाए जा रहे हैं, अगर हम इस चीज को यूज करेंगे तो हमारे देश में हर तरफ से, जैसे कि आपकी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है, इनकम जनरेट हो रही है ना। हमारा जो करेंसी है, जो फॉरेन करेंसी है, क्योंकि हम बाहर से सामान खरीद रहे हैं तो हमारी फॉरेन करेंसी हमको देनी हो रही है। जैसे अगर हमने सपोज कोई सामान हमने खरीदा है, अब हमने ये प्रोडक्ट खरीदा, तो इस प्रोडक्ट के लिए हमें करेंसी तो देनी पड़ेगी। तो कौन सी करेंसी जनरली एक्सचेंज होती है, अगर हम फॉरेन कंट्री से सामान लेते हैं तो हम फॉरेन करेंसी, जनरली यूएस डॉलर में डील हमारी होती है, तो हमारे पास करेंसी की शॉर्टेज हो सकती है। तो अगर हमारा सामान लोकली है तो लोकली ही हमारी चीजें एक्सचेंज हो रही हैं, हमारे पास करेंसी का जो स्टॉक है वो अच्छे से रहेगा, ताकि हम अदर चीजों में उनको यूज कर सकते हैं, ताकि हमें प्रॉब्लम ना आए, राइट।
आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई है। उसके बाद मिस्टर मोदी अपील्ड to people to avoid non-essential purchase of gold for 1 year to reduce pressure on foreign exchange outflows and advised against going on foreign tours। इसका बहुत सिंपल सा जो मीनिंग है, मिस्टर मोदी अपील्ड टू पीपल, अपील करना मतलब उनसे बात करना, उनको रिक्वेस्ट करना, उनको संबोधित करना कि टू अवॉइड नॉन असेंशियल परचेज, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल ही नहीं खरीदना है, बट जितना आप अवॉइड कर सकते हैं उतना आप अवॉइड करने की कोशिश करिए। आप टू अवॉइड नॉन एसेंशियल मतलब अगर नेसेसरी है, खरीदना ही है तो ऑब्वियसली खरीदेंगे, बट नॉन एसेंशियल है, आप इन्वेस्टमेंट अदरवाइज के पर्पज से खरीद की कोशिश कर रहे हैं, देन स्टॉप इट ना अभी के लिए, ताकि जो फॉरेन एक्सचेंज के आउटफ्लो पे जो हमारा प्रेशर पड़ रहा है उसको हम थोड़ा कंट्रोल कर सके। अब देखो थोड़ी सी हम यहाँ पे बात करें किस प्रकार से गोल्ड का इम्पैक्ट हमारे फॉरेन एक्सचेंज से है, फॉरेन करेंसी से रिलेटेड है। सी हाँ, हमारे इंडिया में भी माइंस हैं, गोल्ड माइंस हैं, बट जितना हम इंडियंस गोल्ड खरीदते हैं उतना सफिशिएंट नहीं है, राइट। तो हमारे पास डिमांड ज्यादा है लेकिन हमारे पास में जो अपनी सप्लाई है वो कम है, मींस इंडिया की जो हम ओरिजिनली बात करें तो ऑब्वियसली फिर हमको क्या करना पड़ता है, बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। अगर हम कोई चीज इंपोर्ट कर रहे हैं तो मैंने जैसे अभी बोला कि हमें उसको खरीदने के लिए पैसे देने पड़ेंगे, और वो पैसे किस में दिए जा रहे हैं, फॉरेन हम करेंसी का यूज कर रहे हैं। सो हमारी करेंसी क्या हो रही है, उस पर प्रेशर क्रिएट हो रहा है ना। अगर हम ज्यादा गोल्ड बाहर से खरीदेंगे तो हम ज्यादा करेंसी, फॉरेन करेंसी उनको दे रहे हैं, तो हमारी करेंसी का जो है वो शॉर्टेज हो सकता है। हमें अपने स्टॉक को थोड़ा मेंटेन करके रखना है। जैसे हम बोलते हैं ना फॉर रेनी डेज, रेनी डेज मतलब अगर हमें और इम्पोर्टेंट ऐसी जो नेसेसरी वाली चीजें हैं जो हमें लेनी ही लेनी है बाहर से, ताकि हम वो ले सकें जब हमें जरूरत पड़े तो, राइट। गोल्ड पे हम नॉन एसेंशियल है, जरूरी नहीं है, तो उसको हम क्यों खरीदें, क्यों हम अपने फॉरेन एक्सचेंज को हम शॉर्टफॉल करें, उसको कम करें, राइट। और किस चीज के लिए उन्होंने एडवाइस किया है, अगेंस्ट गोइंग ऑन फॉरेन टूर्स, मतलब बाहर कम से कम जाइए, अपने देश में ही आप यात्रा करिए। भाई हमारा खुद का देश इतना खूबसूरत है, हमें यहाँ पहले अपनी सारी चीजों को तो एक्सप्लोर करें, तो ये सही बात है बिल्कुल। He pitched for domestic tourism and celebration within the country. He suggested reviving some of the practices adopted during the COVID-19 pandemic, including work from home arrangements, online conferences, and virtual meeting. उन्होंने और किस चीज के लिए पिच किया है, हमें डोमेस्टिक टूरिज्म के लिए, और सेलिब्रेशन मीन्स जो वेडिंग्स वगैरह हैं, जैसे डेस्टिनेशन वेडिंग्स होती है, उसको अपने अपनी ही कंट्री में रखिए, है ना। हमारी ही कंट्री में ज्यादा इनकम जनरेट होगी, हमारे लिए ही अच्छी चीजें हैं। और उन्होंने सजेस्ट किया है रिवाइविंग, रिवाइव करना मतलब उसको पुनः जीवित करना, उसको दोबारा से उसमें जान देना। सम ऑफ द प्रैक्टिसेस, मैंने आपको आई थिंक एक क्वेश्चन दिया था लास्ट क्लास में, आपने किसी ने भी आंसर नहीं किया। आई डोंट नो आप लोग सुनते हैं क्या करते हैं, बस सुन के चले जाते हैं, आंसर्स क्यों नहीं करते हैं, रियली डोंट अंडरस्टैंड। बट मैं बता देती हूँ, प्रैक्टिस मैंने वहां पे आपको बोला था। अब यहाँ पे स्पेलिंग एरर हो सकती थी आपके एग्जाम्स में और आप देख भी ना पाते, अगर ऐसे आ जाता तो क्या ये सही था, और इस ये जो दिया हुआ है प्रैक्टिस, इसमें क्या अंतर है। आप देखेंगे बस यहाँ पे एस लगाया है मैंने और यहाँ पे सी लगाया है। सम ऑफ द प्रैक्टिसेस, ये प्रैक्टिसेस का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है ना। प्रैक्टिसेस मतलब हमारे जो एक्शंस की बात हो रही है, ठीक है, ये नाउन है। जैसे मैंने बोला वी शुड प्रैक्टिस मोर, कौन सा पार्ट्स ऑफ, कौन सा शब्द हम यहाँ पे फिट करें, ये वाला कि ये वाला, ये क्या है मॉडल वर्ब है, इसके बाद में मेन वर्ब आएगी। तो अभी मैंने आपको बताया सी वाला जो है ये तो नाउन है, तो यहाँ पे ये एस वाला आएगा, ये वाला एस वाला आएगा। ये आपको ध्यान देना, ये छोटी छोटी चीजें हैं बट एरर बहुत बड़ा बन सकती है, क्योंकि हम इसको रीड करके चले जाएंगे ऑटो करेक्ट करके, राइट। तो यहाँ पे एकदम करेक्ट है ये, राइट। और इसको लर्न करने का तरीका जैसे वर्ब एंड नाउन, हाँ ऐसे लर्न कर लेंगे। सी पहले आता है वैसे ही एन पहले आता है, तो सी एन का एक पेयर बन जाएगा कार्टून नेटवर्क से, है ना। तो प्रैक्टिस में सी हो गया, प्रैक्टिस में सी एन वाला, नाउन के फॉर्म में सी आता है, नाउन वाला जो होता है उसमें सी आता है, और वी बाद में आता है, उसमें एस बाद में आता है। अगर हम सी और एस में देखें तो कुछ इस तरीके से हम लॉजिक बना सकते हैं। तो उन्होंने मोदी जी ने और किस चीज के लिए पिच किया है कि हमें डोमेस्टिक
टूरिज्म को बढ़ावा देना है, और उन्होंने बोला है कि कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस जो हम कोविड-19 के टाइम पे हम करते थे उनको हम दोबारा से अडॉप्ट करें, जैसे कि आपके वर्क फ्रॉम होम कल्चर हो गया है, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस हो गई हैं, वर्चुअल मीटिंग्स हो गई हैं। In a 30-minute address at a public meeting on parade grounds in Hyderabad, the Prime Minister spoke about strengthening India's economic resilience and promoting responsible living. जो 30 मिनट का जो पूरा स्पीच रहा था, एड्रेस करना मतलब संबोधित करना, है ना, एक पब्लिक मीटिंग आपकी जो हुई थी परेड ग्राउंड हैदराबाद में, तो वहां पे जो प्राइम मिनिस्टर स्पोक अबाउट मतलब उन्होंने बात की स्ट्रेंथनिंग मतलब भारत की इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए। सो इंडिया इकोनॉमी रेजिलियंस मतलब जो हमारी स्ट्रेंथ है ना, और हम और किस चीज को उन्होंने प्रमोट किया, रिस्पॉन्सिबल लिविंग को, कि हम अपनी लाइफ किस तरीके से जिए, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह से हम अपनी लाइफ को आगे जिए। He made a call to reduce petrol and diesel consumption, promote use of metro rail and private transport, carpooling, railway transport for freight movement, besides wider adoption of electric vehicles. इसके साथ साथ में और क्या बोला, देखो अब वर्क फ्रॉम होम से ऑब्वियसली क्या होगा कि जो पेट्रोल एंड डीजल का कंजम्पशन है वो कम होगा, है ना, और उन्होंने बोला कि आप मेट्रो का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का आप यूज करें। कार पूलिंग का मतलब होता है जैसे एक कार है, अगर वो 5 सीटर है तो उसमें 5 लोग बैठ के जा सकते हैं ना, बट एक ही बंदा बैठ के जा रहा है, तो आपके आसपास में जो आपके फ्रेंड्स हैं सेम ही कंपनी में काम कर रहे हैं तो एक ही साथ में चले जाएंगे। वो कार पूलिंग का मतलब एक ही साथ में आप बैठ के चले जाइए ना, सिंगल सिंगल पर्सन क्यों जा रहा है। रेलवे ट्रांसपोर्ट का यूज करें हम लोग फ्राइट मूवमेंट के लिए, मतलब जो हम अपने कार्गो कंसाइनमेंट्स वगैरह भेजते हैं। इसके साथ साथ में बिसाइड्स मतलब इसके साथ साथ में, इन एडिशन टू। अच्छा एक होता है बिसाइड, इस साइड का मतलब होता है किसी के बगल में, नेक्स्ट टू समवन, है ना, नेक्स्ट टू समवन, नेक्स्ट टू। ही सेड बिसाइड मी, ही सेड beside me, not besides me. He said beside me मतलब वो मेरे बगल में बैठा, है ना, बगल में, beside मतलब बगल में, besides मतलब in addition to, इसके साथ साथ में उन्होंने और किस चीज को लेके बात की है, अडॉप्शन, अडॉप्ट करना मतलब किस चीज को स्वीकार करना, एक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को भी हम लोग ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दें ताकि डीजल वगैरह पे जो प्रेशर है वो कम रहे। ओके, मिस्टर मोदी said patriotism was not limited to sacrificing one's life for the country but also meant discharging responsibilities toward the nation during difficult time. ये तो हम सबको हमेशा याद रखना चाहिए। पैट्रियोटिज्म देशभक्ति का मतलब सिर्फ बॉर्डर पे खड़े होकर अपनी जान देना नहीं होता है, हम सब को उतना ही रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होना चाहिए। हम सब के लिए सबसे पहले हमारा नेशन आना चाहिए। तो पैट्रियोटिज्म का मतलब ये नहीं है कि अपनी जान को देना ही आप देशभक्त कहलाएंगे। इसका मतलब ये भी होता है कि जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं हम उनको सही ढंग से परफॉर्म करें, उसको सही ढंग से फुलफिल करें। जब भी हमारे नेशन को जरूरत है, एवरी टाइम वी हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल। वी नीड टू कीप दिस थिंग इन आवर माइंड दैट नेशन फर्स्ट, है ना, वी शुड हैव दिस अप्रोच ओनली, दैट नेशन फर्स्ट। whatever we are doing, it should be it should help our nation to grow more, like be more independent. We need to be more independent. हमें हर एक चीज वैसे ही करनी है। सो मिस्टर मोदी जी ने क्या बोला है कि जो पैट्रियोटिज्म है, जो देशभक्ति है, ये सिर्फ आपको अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करने तक लिमिटेड नहीं है। इसका मतलब ये भी है कि हमारी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने देश के प्रति, हम उसको करेक्ट मैनर में डिस्चार्ज करें। डिस्चार्ज करने का मतलब एक तो रिलीज होता है ना, वहां से छोड़ देना, है ना। जनरली आपने डॉक्टर ने हॉस्पिटल वगैरह में सुना होगा, अरे वो आज डिस्चार्ज हो जाएगा, ही विल डिस्चार्ज टुडे। तो डिस्चार्ज मतलब वो आज वहां से फ्री हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। बट यहाँ पे डिस्चार्ज का मतलब क्या हुआ, परफॉर्म करना। हम रिलीज एंड फ्री वाला तो जानते हैं, बट अगर आपके एग्जाम में डिस्चार्ज आ जाता, सपोज यही लाइन आ जाती, यही पूरी लाइन उठ के आपके एग्जाम में आ जाती और इस शब्द को अंडरलाइन करके बोल देते कि इसका मीनिंग बताइए, तो फिर क्या होगा, इसका मीनिंग होगा। अब वहां पे रिलीज भी दिया हो, रिलीजिंग, और फिर वहां पे परफॉर्मिंग दिया हो, तो हम आंसर क्या मार्क करेंगे, परफॉर्म, क्योंकि यहाँ पे फ्री करने से नहीं है। बट ऑल्सो मेंट डिस्चार्जिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मतलब हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करें, परफॉर्म करें। आई होप आपको समझ में आ रहा है।
stressing that safeguarding national interest was not the responsibility of any one government or political party. He said every citizen, political party, and organization should work together to help the country overcome global challenges. और किस चीज के ऊपर में स्ट्रेस मतलब जोड़ देते हुए, सेफ गार्ड करना मतलब उसको सुनिश्चित करना, उसको बचाना, सेफ गार्ड करना, उसको प्रोटेक्ट करना, जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट है मतलब जो हमारे देश हित की चीजें हैं, ये सिर्फ नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनी वन गवर्नमेंट, ये किसी एक गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है या एक ही पॉलिटिकल पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हर एक सिटीजन की, हर एक पॉलिटिकल पार्टी की और हर एक ऑर्गेनाइजेशन को कैसे काम करना चाहिए, शुड वर्क टुगेदर टू हेल्प द कंट्री, मतलब एक साथ मिलकर काम करना चाहिए, शुड वर्क टुगेदर, है ना, एक साथ मिलकर काम करना चाहिए भारत को, टू हेल्प द कंट्री ओवरकम ग्लोबल चैलेंजेस, तो जो भी ग्लोबल चैलेंजेस हैं, जिस भी प्रकार के चैलेंजेस हैं उनसे बाहर निकलने के लिए, ओवरकम का मतलब हुआ उस चीज से बाहर निकल के आना। ओके, अब ही सॉट द, एक सेकेंड, है ना, ही सॉट द सपोर्ट ऑफ द मीडिया इन दिस रिगार्ड, सॉट मीन्स सीक, सीक का सेकेंड फॉर्म है, और उन्होंने सीक यहाँ पे मतलब मांगना, उस चीज की डिमांड करना, उस चीज के लिए कॉल करना, तो उन्होंने, और मीडिया का भी इस चीज में सपोर्ट उन्होंने मांगा है। अब आपके ब्रेन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, मैम यहाँ पे वॉज क्यों है, ये तो अभी मतलब उन्होंने बोला है कि हमें ऐसा करना चाहिए, राइट, ये तो प्रेजेंट में होना चाहिए, फिर ये पास्ट एक्शन क्यों दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे ना हम रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, ही सेड एवरी सिटीजन, तो ये हमारी रिपोर्टेड वर्ब जो है ये पास्ट में है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे जो वर्ब्स हैं ये पास्ट में रखी हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक्शन फिनिश्ड हो गया है, ये प्रेजेंट में ही होगा, प्रेजेंट में ही है, बट बिकॉज ऑफ दिस रिपोर्टिंग वर्ब, क्योंकि ये रिपोर्ट नरेट किया गया है ना, इसको एक नरेशन की तरह हम यूज कर रहे हैं। Calling for a stronger implementation of the Vocal for Local campaign, the Prime Minister appealed to the people to prioritize locally manufactured products, including daily use items such as shoe, bag, and accessories. और मतलब वही चीज कि हमें वोकल फॉर लोकल जो कैंपेन है उसको भी बात करते हुए उसके स्ट्रॉन्गर इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंट करना मतलब उस चीज को एग्जीक्यूट करना, है ना, उन्होंने अपील किया लोगों से कि जो लोकली मैन्युफैक्चर्ड चीजें हैं हमें उनके ऊपर में क्या करना है, उनको प्रायोरिटाइज करना है, हमें अपने देश में बनी हुई चीजों का ही इस्तेमाल करना है। We need to examine the products we use in our homes. Most of our daily use items come from foreign countries. How can the nation progress if we depend on imports for everything? आगे क्या बोला है, we need to check, examine करना मतलब चेक करना, हर एक प्रोडक्ट जो हम अपने घर पे यूज कर रहे हैं उसको एक बार हम चेक करें, क्योंकि ज्यादातर जो हमारे डेली यूज आइटम्स हैं वो बाहर से ही आ रहे हैं, वो फॉरेन कंट्री से ही इंपोर्ट किया जा रहा है, और अगर हम हर चीज बाहर से इंपोर्ट करेंगे देन हाउ कैन द नेशन प्रोग्रेस, तो फिर नेशन हमारा प्रोग्रेस कैसे कर सकता है। एवरीवन शुड प्लेज टू यूज मोर इंडिजिनस प्रोडक्ट्स इन देयर डेली लाइफ, तो ऑब्वियसली हम सबको अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हमें अपने जो वो लोकल प्रोडक्ट्स हैं हम उसका ही ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। Swadeshi is not merely a BJP slogan, it is national policy, Mr. Modi said. तो मिस्टर मोदी ने, अब देखो यहाँ पे ना ये एक कोटेशन की तरह यूज हुआ है ना, यहाँ पे मिस्टर मोदी सेड, यहाँ पे ये आपकी डायरेक्ट स्पीच हो गई है, तो इसीलिए यहाँ पे हमने इसको प्रेजेंट में रखा है, अगर ये इसको अगर हम हटा देते, रिपोर्ट में बना देते, रिपोर्टेड स्पीच में बना देते, तो फिर यहाँ पे अगेन ये पास्ट में चेंज हो जाता, तो जो स्वदेशी है इज नॉट मियरली मीन्स इट नॉट ओनली अ बीजेपी स्लोगन, ये सिर्फ एक बीजेपी का स्लोगन नहीं है, ये नेशनल पॉलिसी है। ओके, अब ये तो हमारा कंप्लीट हो गया, बट ये मैसेज मेरी तरफ से है आप सबके लिए, तो ये मैंने ही आप लोगों के लिए ये चीज लिखी है, क्योंकि हमको ऐसा फील हो सकता है कि अरे हम कोई इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है क्या कंट्री में, या कोई प्रॉब्लम में है हम, नहीं नहीं, वी आर नॉट इन एनी प्रॉब्लम, एवरीथिंग इज ओके। सो वट एवर प्राइम मिनिस्टर सेड इज नॉट मेंट टू क्रिएट पैनिक और फियर, ये कुछ भी पैनिक और फियर क्रिएट करने के लिए नहीं बोला गया है, ये जो मैसेज है ना हमको एक रिस्पॉन्सिबल और अवेयर करने के लिए, क्योंकि हम हर चीज को बहुत लाइटली ले लेते हैं, राइट, वो बस चाहते हैं कि हम लोग अपने रिसोर्सिस को वैल्यू दें, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि हमारे पास जो भी है वो सब कुछ अबंडेंट है, हम कितना भी यूज कर लें वो खत्म नहीं होगा, तो हमें इस चीज को थोड़ा समझना है कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो वैल्यूएबल है, हम उन पे ध्यान दें, जितना इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है हम उतना यूज करें, एक कमरे में बैठे हैं 4 कमरे की लाइट ऑन छोड़ी हुई है,
ये सब चीजों को लेके हम थोड़ा सा कॉशियस हों, एंड शुड नॉट बी वेस्टेड रेकलेसली, मतलब हमें अपने सामान को रेकलेसली वेस्ट नहीं करना है। ये एक प्रिकॉशनरी अप्रोच है, कोई इमरजेंसी सिचुएशन नहीं है, ठीक है। ये मैंने आपको लिए लिखा है। एंड वी आर नॉट इन अ कंडीशन जहाँ पे हमें पैनिक होने की जरूरत है। हमारी कंट्री एकदम स्टेबल है, ये चीज आपको अपने दिमाग में रखनी है। कितने भी आप ये फालतू की कहानियां, बहुत सारे अभी आजकल में ये इन्फ्लुएंसर, सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर पैदा होंगे कि मोदी जी ने ये बोला है तो क्या ये होने वाला है। नहीं नहीं, कुछ नहीं होने वाला है। एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, बहुत अच्छे से हमारी सब चीजें हो रही है। भाई जब पूरा विश्व लड़ रहा है और हम लोग इतने अच्छे से अपना काम कर पा रहे हैं, तो आई थिंक हमारे अंदर इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि सब कुछ बहुत अच्छा है। जस्ट उन्होंने ये बोला है कि हमें सावधान होना है, हमें अपने प्रिकॉशंस को पहले ले लेना है। आपने एक सुना होगा ना कि लाइक प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, राइट? तो प्रिकॉशन क्योर से ज्यादा बेटर है। आप बीमार हो फिर दवाई लें, उससे बेटर है कि आप पहले ही सावधान हो जाएं। तो ये सिर्फ एक सावधानी है और कुछ नहीं है ये। इवन इफ वी टॉक अबाउट इश्यूज लाइक, ये मैंने अपनी तरफ से ये सब कुछ कि एलपीजी सप्लाई की अगर हम बात करें, लिटरली मैं आपको अपनी तरफ से बात बता रही हूँ। हम लोग पहले दूसरी जगह रहते थे, दूसरे स्टेट में। फिर जब मैं दिल्ली आई, तो मुझे दिल्ली आए हुए काफी टाइम हो गया, बट वो मैंने ट्रांसफर करवाया था और उसको यहाँ पे आगे कनेक्ट नहीं करवाया। फिर जब ये क्राइसिस वाला शुरू हुआ, मैंने कहा ओ शिट गैस तो हमें चाहिए भाई। फिर जब हम गए तो मुझे याद नहीं आया कि हमारे पास तो ऑलरेडी कनेक्शन है, जस्ट उसको ट्रांसफर वाले को यहाँ पे कनेक्ट करवाना था। न्यू कनेक्शन के लिए मना कर दिया कि इतनी तारीख को आएगा। फिर मुझे याद आया अच्छा हमारे पास तो कनेक्शन है, जाके बात की। फिर हाँ, 1 महीना नहीं थी गैस, मतलब गैस इन द सेंस कि वो वाली जो कनेक्शन वाली थी। बट सब कुछ कंट्रोल में है। ऐसा कुछ क्या हो गया, मतलब लिटरली आप बताओ क्या हो गया। ऐसा नहीं था कि मैंने 1 महीना खाना नहीं खाया, ऑब्वियसली मैंने खाना खाया है ना। दूसरी वाली गैस सिलेंडर में गैस थी ऑलरेडी, सब कुछ है। अभी वो बड़ा वाला सिलेंडर भी आ गया। हमारे यहाँ भी सब अच्छे से है, हम लोग बहुत अच्छे से हैं। बस हमें एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह अपनी लाइफ को जीना है। बस यहाँ पे ये बोला गया है। गोल्ड को कम खरीदने के लिए बोला गया है, वो इसलिए ताकि जो हमारी फॉरेन करेंसी है उसको हम, उस स्टॉक को हम थोड़ा बचा के रख सके, ताकि जो नेसेसिटी वाले जो आपके प्रोडक्ट्स हैं उस पे हम खर्च करें। आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं, राइट? सो हमारे पास हर चीज अवेलेबल है, तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो जो मेन आइडिया था पैसेज का वो था कि हमें रिस्पॉन्सिबल होना है, अननेसेसरी वेस्ट को हमें रोकना है, हमें अपने जो भी हम खर्च कर रहे हैं उसको वाइसली खर्च करना है, और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह हमें एक्ट करना है। तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ सही है। वी जस्ट नीड टू बी मोर केयरफुल एंड कॉन्शियस इन आवर डेली लाइफ्स। तो ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए था कि ये जो है ये कुछ भी चेतावनी, एक मतलब प्रिकॉशन है कि हमें सावधान रहना है। ये चीजें हमें कम करनी है, दैट्स इट। तो इसमें इतना सोशल मीडिया पे क्या क्या क्रिएट होगा आपको इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हम लोग बहुत अच्छे से हैं, हमारी कंट्री बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है, बस हमें उसकी हेल्प करनी है आगे बढ़ने में, ठीक है। सो चलिए, जय हिंद, जय भारत। और फालतू के रूमर्स पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना है आपको। बाय एवरीवन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। और कोई भी आपसे पूछे कि मोदी जी ने ऐसा क्यों बोला है, तो आप उनको ये चीज अच्छे से समझा दीजिए कि ऐसा क्यों बोला है उन्होंने, ठीक है। आई होप आपको तो समझ में आ गया होगा। चलिए बाय, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो लाइक एंड शेयर कर दो, और अपना ध्यान रखो। और पैसेज को दोबारा से रीड कर लेना, यहाँ से इस वाले टेलीग्राम पे आप जाओगे तो आपको ये पीडीएफ वहां पे मिल जाएगी, ठीक है।